पाकिस्तान की मेज़बानी में माहौलियात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में हुई। चीनी सदर, UN सेक्रेटरी जनरल समेत आलमी लीडर्स के पैगामात नश्र होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने खिताब में अब तक की कामयाबियों, नए अहदाफ और अहम ऐलानात करेंगे। सियासी और हुकूमती शख्सियात, वुज़रा, गैर मुल्की सफ़ीर शरीक होंगे। Gives me great pleasure today to plant our 1,000th tree. This is part of the United Nations Decade of Ecosystem Restoration. This is Pakistan's contribution. So we have now increased 9 national parks, adding to our 30-odd parks which had been existing in the past 70 years. वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं 1 अरब दरख्त लगाने का अमल मुकम्मल किया, अगला हदफ 10 अरब दरख्त लगाना है। कहा गुज़िश्ता 70 साल से मौजूद 30 नेशनल पार्क्स में मज़ीद 9 का इजाफा किया। मैंग्रोव्स की तादाद में इजाफा कर रहे हैं। कोविड के दिनों में 80,000 ग्रीन जॉब्स दी। जंगलात की कटाई और माहौलियाती तबाही को रोकना होगा। एक ऐसा लीडर है जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया का सोच रहा है माहौलियात के ऊपर, और ना सिर्फ बातें कर रहा है बल्कि काम करके दिखा रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, जो कि दुनिया तस्लीम कर रही है। और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज़ है कि हमें वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के होस्ट के तौर पर मौका मिल रहा है कल, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान से एक बड़ा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे। हमारे पास ऐसा लीडर है जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया का सोच रहा है। मलिक अमीन असलम कहते हैं हमारा कन्वेंशन सेंटर कह रहा है कि ग्रीन पाकिस्तान बन चुका। वो तब्दीली कि जिसकी हमने बात की थी वो आ चुकी। हमने जो मैसेजेस मंगवाए थे इससे कहीं ज्यादा आ गए। ब्रिटिश वजीर आज़म और चाइना के सदर का खुसूसी मैसेज आया है। पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट शो की है टू फाइट क्लाइमेट चेंज, उसके हवाले से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में पसराई हुई है। एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क बना जिसने इंटरनेशनल बॉन्ड चैलेंज भी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात को दुनिया ने सराहा। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड चैलेंज पूरा करने वाला दुनिया का पहला मुल्क है। 3.5 लाख हेक्टेयर बंजर जमीन को हरियाली में तब्दील कर दिया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के क्लाइमेट गोल्स डेडलाइन से 10 साल कबल पूरे कर लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का शुमाली वज़ीरिस्तान का दौरा। वज़ीर दाखिला ने मीरान शाह में पहले पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मीरान शाह में वज़ीर दाखिला को इलाके के मसाइल पर ब्रीफिंग दी गई। शेख रशीद ने इलाके के लिए नादरा की 2 मोबाइल वैन फराहम करने का ऐलान भी कर दिया। कहते हैं दूर दराज इलाकों के लिए मोबाइल वैन से मुफीद हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो आवाम को रोटी, कपड़ा, मकान और रोजगार मिलेगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं हमारे दौर में महंगाई बढ़ी तो इसी एतबार से आम आदमी की आमदनी में भी इजाफा किया। मुल्क में दाएं बाजू की जमातों की पॉलिसियां नाकाम हो चुकी। आइंदा हुकूमत बनाकर आवाम के बुनियादी मसाइल हल करेंगे। ऑपोजिशन सिर्फ ज़ाती मफादात की जंग लड़ रही है। ये हकीकी अवामी खिदमत, मुल्की तामीर और तरक्की से खाइफ है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पर्ची शहजादा अवामी वज़ीर आला बुज़दार पर तनकीद से पहले अपने बारे में सोचे। दुहाइयों से सिंध के अवाम पर मुसल्लत पीपल्स पार्टी ज़ाती हमलों की बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दे। उस्मान बुज़दार की सरपरस्ती में बेशुमार मंसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सूबे की सड़कों की बहाली के लिए इक़दाम। खुसूसी प्रोग्राम शुरू करने का उसूली फैसला कर लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने CPEC पैकेज बहाली रोड्स की मंजूरी दे दी। कहते हैं टूट फूट का शिकार सड़कों को मुकम्मल तौर पर बहाल किया जाएगा। सड़कों की हालत ख़राब होना इंतहाई अफसोसनाक अमर है। सिंध में पानी की तकसीम के हवाले से PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख का बयान। कहते हैं सिंध हुकूमत कराची समेत पूरे सूबे का पानी बंद करके यजीदी टोले का किरदार अदा कर रही है। हल्का PS 99 में पीने का पानी नापैद हो चुका है। अरसे दराज से मुख्तलिफ गोटों में टैंकर्स के जरिए पानी फराहम किया जाता है।
का कोरोना रिलीफ पैकेज से मुतालिक ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा। तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं 1200 अरब रुपए के ऑडिट से मुतालिक रिपोर्ट रोकी जा रही है। मुख्तलिफ मालियाती इदारों की तरफ से ये पैसा कोरोना वबा के मुकाबले के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को दिया गया। हुकूमत पहले दवाइयों के 500 अरब और अब कोरोना रिलीफ पैकेज खा गई है। चीन से कोरोना वैक्सीन की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच गई। पीआईए की खुसूसी फ्लाइट 10 लाख डोजेज लेकर इस्लामाबाद पहुंची। एनसीओसी हुकाम के मुताबिक रवा माह चीन से कोरोना वैक्सीन की 11 मिलियन डोजेज पाकिस्तान लाई जाएंगी। मुल्क में कोरोना से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। 1900 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 50,393 टेस्ट किए गए। 1923 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.81% रही। पंजाब भर में एसओपीज की पाबंदी के साथ आज से मज़ारात खोलने की इजाज़त दे दी गई। काबीना कमेटी बराए कोरोना की सिफारिशात के मुताबिक सूबे भर में तमाम मज़ारात खोलने की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो 15 जून तक नाफिजुल अमल रहेगा। कराची में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में इमारत की छत गिरने का मामला। वाकया कंटेनर्स लगने की बजाय ओवरलोडिंग की वजह से पेश आया। फुटेज में फैक्ट्री के बाहर कंटेनर को खड़े देखा जा सकता है। अचानक दूसरी मंजिल पर बैठने से भगदड़ मच गई। गली में धुआं उठते नजर आ रहा है। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने अस्पतालों को भी नहीं बख्शा। स्टेडियम रोड पर निजी अस्पताल के बाहर डकैती की वारदात। नामालूम चोरों ने खातून और मर्द को असलहे के जोर पर लूट लिया। फुटेज में मुल्जिमान को सड़क पर खातून के पीछे भागते हुए देखा भी जा सकता है। FATF कवानीन पर पाकिस्तानी इक़दामात की अमल दरामद। रिपोर्ट जारी। एशिया पैसिफिक ग्रुप की 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल किया गया। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दों की माली इमदाद से मुतल्लिक़ इक़दामात को सराहा गया। भारत में खतरनाक एटमी मवाद की स्मगलिंग मामूल बन गई। रियासत झारखंड में स्मगलरों से 6 किलोग्राम यूरेनियम बरामद करके 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्ज़मान यूरेनियम पैकेट्स नामालूम शख्स को बेचने की कोशिश कर रहे थे। कराची में आज रात बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त मतला जुज़वी अबर आलूद है। हवा में नमी का तनासुब 58% है। आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 34 से 36 डिग्री रहने का इम्कान है।